कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े राज्य सबसे ज्यादा शोर के नीचे नहीं, बल्कि सबसे गहरी खामोशी के अंदर छुपे होते हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसके बारे में ट्रेडिंग की अंडरग्राउंड दुनिया में एक ही बात कही जाती है, वो कभी हारता नहीं, कभी नहीं। उसका नाम किसी को ठीक ठीक पता नहीं। कभी लोग उसे मोक्ष कहते हैं, कभी निर्वाणा मास्टर, कभी द साइलेंट ट्रेडर। लेकिन असल में वह कौन था, ये सिर्फ वह खुद जानता था, और शायद अब आप जानने वाले हैं। कहानी शुरू होती है हिमालय की एक सुनसान घाटी से, जहां हवा भी फुसफुसाकर चलती थी और पेड़ों की सरसराहट भी मानो किसी रहस्य को दबाकर रखती थी। घाटी के ठीक बीच में एक पुराना लकड़ी का घर था, और घर के अंदर एक आदमी बैठा था। लकड़ी की खिड़की के सामने लैपटॉप खुला हुआ, बाजार की चहल पहल स्क्रीन पर चमक रही थी, लेकिन कमरे में मौत जैसी शांति थी। उसकी आंखें स्थिर थीं, कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक काट देने वाली नीरवता। उसके चेहरे को देखकर कोई भी कह देता, ये आदमी ट्रेडर नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेडर और शांति, ये दो शब्द एक दूसरे के दुश्मन हैं। पर शायद दुनिया नहीं जानती थी कि दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेडर हमेशा सबसे शांत होते हैं। उसका पहला नियम, बाजार आपकी भावनाओं को खाता है। उसके कमरे में एक ही चीज थी, दीवार पर लगा एक पुराना लकड़ी का बोर्ड, और उस बोर्ड पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मार्केट डजंट ईट मनी, मार्केट ईट्स इमोशंस। वह एक बात बार बार कहता था, बाजार पैसे से नहीं, लोगों की डर और इच्छा से चलता है। जो इन दोनों को मार देता है, उसे बाजार हरा नहीं सकता। यही उसकी ताकत थी। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसके शब्द सर्जरी के चाकू जैसे तेज। एक ठंडी सुबह उस घाटी में एक लड़का आया, नाम आरव। वह सांसें फूलती हुई दौड़ता हुआ आया। सफर लंबा था, लेकिन उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, यह आदमी कौन है जो कभी हारता नहीं। दुनिया भर में उस साइलेंट ट्रेडर की कहानियां फैल चुकी थीं। कोई कहता, उसने मार्केट को 2 बार क्रैश होने से पहले भांप लिया था। कोई कहता, उसने सोने और तेल दोनों की चाल पहले ही जान ली थी। कोई दावा करता, उसके पास कोई गुप्त सिस्टम है। कोई कहता, उसके पास कोई भविष्य देखने की ताकत है। और कुछ लोग, वे कहते, वो इंसान नहीं, एक रहस्य है। आरव खुद एक संघर्षरत ट्रेडर था। उसने सब खो दिया था, पैसा, भरोसा, नींद, शांति। उसे बस एक उम्मीद थी, अगर दुनिया में एक आदमी है जो बाजार को मात दे सकता है, तो शायद वह भी उससे सीख सके। लेकिन वह नहीं जानता था, वह जो सीखने आया है वह किसी चार्ट या स्ट्रैटेजी की बात नहीं होगी। यह तो उसकी आत्मा को चीरने वाला सच होगा। आरव ने दरवाजा खटखटाया। धीरे से दरवाजा खुला। सामने वही व्यक्ति खड़ा था, सफेद बाल, शांत दृष्टि और चेहरा जैसे किसी ने वर्षों तक तराशा हो। वह मुस्कुराया नहीं, बस पूछा, क्यों आए हो? आरव हकलाया, मैं सीखना चाहता हूं, ट्रेडिंग। लोग कहते हैं आप कभी हारते नहीं। साइलेंट ट्रेडर ने उसे बिना पलक झपकाए देखा और सिर्फ एक वाक्य कहा, मैं कभी इसलिए नहीं जीतता क्योंकि मैं बाजार को नहीं हराता, मैं खुद को हराता हूं। यह सुनकर आरव ठिठक गया। उसने सोचा, यह कैसा जवाब है? मैं चार्ट की स्ट्रैटेजी सीखने आया हूं, यह मुझे दर्शन सुना रहा है। लेकिन वह नहीं जानता था कि असली स्ट्रैटेजी यही होती है। साइलेंट ट्रेडर ने फर्श पर एक लाइन खींची और कहा, इस लाइन के इस तरफ बाजार है और इस तरफ तुम। फिर उसने एक पत्थर उठाया और लाइन के बीच रखा, और ये तुम्हारी हार का कारण है। आरव ने पूछा, ये पत्थर? साइलेंट ट्रेडर ने कहा, नहीं, तुम्हारा दिमाग। वह बोला, जब तक तुम बाजार को अपनी भावनाओं से देखते रहोगे, तुम कभी जीत नहीं सकते। बाजार को हराने का पहला कदम है खुद को हराना। आरव चुप रहा, मगर उसके भीतर कोई तूफान उठ चुका था। साइलेंट ट्रेडर का अजीब नियम, मैं चार्ट नहीं देखता। आरव ने हिम्मत करके पूछा, क्या आपके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है, कोई सिस्टम? वह हल्की हंसी हंसा, शांत लेकिन गहरी। मैं चार्ट नहीं देखता, मैं लोगों को देखता हूं। आरव के मुंह से अपने आप निकल गया, लेकिन ट्रेडिंग चार्ट से होती है। साइलेंट ट्रेडर ने सिर हिलाया, नहीं, ट्रेडिंग इंसानों के डर और लालच से होती है। चार्ट केवल उनका निशान दिखाते हैं। यह बात आरव पहले कभी नहीं समझ पाया था।
वह बाजार को ग्राफ समझता था, लेकिन यह आदमी कह रहा था, बाजार एक भावनात्मक युद्ध है। साइलेंट ट्रेडर ने आरव को एक कागज दिया। उसमें कोई चार्ट नहीं था, ना कोई इंडिकेटर, बस एक लाइन, सीधी, शांत, सरल। उसने कहा, यह लाइन बाजार है, अब बताओ ये ऊपर जाएगी या नीचे? आरव चौंक गया। मैं कैसे बताऊं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वह मुस्कुराया, बिल्कुल, क्योंकि यही सच्चाई है। बाजार अपने आप में कुछ नहीं होता, हम उसे जो मतलब देते हैं वह वही बन जाता है। आरव चुप हो गया। उसने आज तक ट्रेडिंग को सिर्फ चार्ट्स का खेल माना था, पर यह आदमी कह रहा था, यह खेल दिमाग का है, दृष्टि का है, ईगो का है। साइलेंट ट्रेडर ने गहरी सांस ली और आरव के सामने बैठकर बोला, आरव, तुम ट्रेडिंग में जीतना क्यों चाहते हो? आरव ने तुरंत कहा, मुझे पैसे चाहिए। वह फिर पूछता है, पैसा क्यों? आरव ने सोचा, ताकि मेरी जिंदगी सुधरे, ताकि लोग मुझे इज्जत दें, ताकि मैं अपने परिवार को कुछ दे सकूं। साइलेंट ट्रेडर ने सिर झटक दिया और कहा, यही कारण है कि तुम हारते हो। आरव हैरान, पैसा कमाना गलत है क्या? वह बोला, गलत पैसा नहीं, गलत यह है कि तुम बाजार से भावनात्मक सुरक्षा चाहते हो। तुम बाजार में जीतने नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियां छुपाने आते हो, और बाजार कमजोरियों पर हमला करता है। आरव का गला सूख गया। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। साइलेंट ट्रेडर का रहस्य, मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं इंतजार करता हूं। आरव ने पूछा, तो आप कैसे जीतते हैं? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? वह उठकर खिड़की के पास गया, जहां से घाटी दिख रही थी। हवा बह रही थी, पेड़ झूम रहे थे, और वह बोला, मैं ट्रेड नहीं करता, मैं मार्केट को आने देता हूं। जब वह खुद अपनी सच्चाई दिखाता है, तब मैं सिर्फ उसे स्वीकार करता हूं। यह बात किसी किंवदंती जैसी लगती थी। फिर उसने एक वाक्य कहा जो आरव के जीवन की दिशा बदलने वाला था, बाजार को हराने की कोशिश मत करो, उसे सुनो, वह तुम्हें सब कुछ बताता है। उस रात जब साइलेंट ट्रेडर सो गया, आरव बाहर बैठा था, आसमान को देखते हुए। उसके भीतर आवाजें लड़ रही थीं। क्या सच में मेरी हार की वजह मेरा दिमाग है? क्या मैं लालची हूं? क्या मैं सिर्फ पैसा पाने के लिए ट्रेड करता हूं? क्या मुझे बाजार की भाषा समझ ही नहीं आती? पहली बार उसने महसूस किया, शायद बाजार कभी उसका दुश्मन था ही नहीं। दुश्मन तो उसकी अपनी भय और लालच थे। ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और उसी रात उसमें एक हल्की सी चिंगारी जगी, शायद मैं बदल सकता हूं। सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में आई, साइलेंट ट्रेडर बैठा था और उसने आरव को बुलाया। वह बोला, आज तुम्हारा असली प्रशिक्षण शुरू होता है, पर याद रखना, मैं तुम्हें ट्रेडिंग नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें खुद को सिखाऊंगा, क्योंकि एक बदला हुआ इंसान हमेशा बाजार को बदल देता है। फिर उसने एक बात कही जो इस पूरी कहानी का सार थी, सफल ट्रेडर वो नहीं है जो मार्केट को समझ लेता है, बल्कि वो है जो खुद को समझ लेता है। और तभी आरव समझ गया, अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। यह यात्रा अब सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, बल्कि उसके खुद को जीतने की है। रात के 2:30 बजे थे। शहर सो चुका था, पर तकाशी की आंखों में नींद नहीं, आग जल रही थी, क्योंकि उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। उस शाम बाजार ने अचानक ऐसी चाल चली कि एक क्षण में ही तकाशी की 2 महीने की कमाई उड़ गई। स्क्रीन के सामने बैठा हुआ आदमी कुछ देर तक चुप रहा, न गुस्सा, न दुख, न पछतावा, सिर्फ एक गहरी सांस। फिर उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर उभरती लाल मोमबत्तियों को बंद कर दिया, जैसे कोई किसी कमरे की खिड़कियां बंद कर देता है जहां तूफान घुसने लगा हो। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, वह अकेले छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। हवा ठंडी थी, पर भीतर एक अजीब सी गर्मी। क्या मैं वास्तव में इस रास्ते के लिए बना हूं? उसने खुद से पूछा। और तभी एक पुराना वाक्य उसके दिमाग में चमका, वह वाक्य जो उसके गुरु ने कभी उसे कहा था, जब दुनिया तुम्हें तोड़ने लगे, समझो तुम अपनी असली शक्ति के पास पहुंच रहे हो। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। वह वापस नीचे गया, अपनी मेज पर बैठा, नोटबुक खोली और सिर्फ 3 शब्द लिखे, Why I lost, मैं क्यों हारा।
उसके लिए हार कोई हादसा नहीं थी, वह एक संकेत थी, एक सबक, एक नया दरवाजा। अगले ही दिन जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे दिशा दे रहा हो, वह अपने गुरु मास्टर हयातो की पुरानी डायरी उठाकर बैठ गया। उस डायरी पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, शांत। पन्ने पलटते पलटते वह एक ऐसे अध्याय पर पहुंचा जिसने उसके भीतर हलचल मचा दी। उस अध्याय का शीर्षक था द इनर मार्केट, अंदर का बाजार। वहां लिखा था, हर कोई चार्ट पढ़ता है लेकिन बहुत कम लोग खुद को पढ़ते हैं। जीतने वाला ट्रेडर वह नहीं जो बाजार समझ ले, बल्कि वह है जो अपनी इच्छाओं, डर और लोभ को पहचान ले। तकाशी वहीं रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक एक शब्द को खुद में उतरने दिया। उसे महसूस हुआ कि कल की हार बाजार की वजह से नहीं थी, वह उसकी वजह से थी। उसने वही गलतियां दोहराई थीं जो हर नया ट्रेडर करता है, जल्दबाजी, डर, एक ही पल में फैसला करने का दबाव, और सबसे बड़ी बात, अपनी कोशिश को ब्रह्मांड के भरोसे छोड़ना भूल गया था। उस रात उसने फैसला लिया, अब वह सिर्फ बाजार नहीं सीखेगा, वह खुद को भी सीखेगा। अगले 21 दिनों तक तकाशी ने एक सख्त नियम अपनाया, वह एक भी ट्रेड नहीं लगाएगा। हाँ, उसने पूरी दुनिया के सामने खुद को गायब कर लिया। न स्क्रीन पर बैठेगा, न चार्ट देखेगा, न कोई मार्केट न्यूज। उसने सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दिया, अपना मन। वह सुबह 4 बजे उठता, एक शांत कमरे में बैठकर सांसों को सुनता, फिर एक कागज पर लिखता, मेरे डर क्या हैं, मेरी इच्छाएं क्या हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, मैं जीत क्यों चाहता हूं। दिन बीतते बीतते ये कागज भरे जाते और उसके भीतर का शोर कम होने लगा। एक एक कर वह अपनी कमजोरियों को पहचान रहा था। कभी उसका डर यह था कि वह अपना भविष्य सुरक्षित नहीं कर पाएगा, कभी यह कि लोग उसे असफल समझेंगे, कभी यह कि वह अपने गुरु की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। लेकिन 21वें दिन कुछ बदला। वह अपने भीतर की आवाज को सुन सकता था, वह आवाज जो पहले शोर में दब जाती थी। 21 दिनों बाद तकाशी ने फिर से पहली बार चार्ट खोला। स्क्रीन वही थी, लाइनें वही, कैंडल्स वही, पर देखने वाला बदल चुका था। उसे लगा जैसे वह चार्ट पहली बार देख रहा हो, जैसे हर मोमबत्ती उसे कोई कहानी सुना रही हो, जैसे दुख, डर, लालच सब पिघलकर सिर्फ तथ्य बन गए हों। उसके गुरु का वाक्य एकदम सच लग रहा था, शोर मिटते ही मार्केट साफ दिखने लगता है। अगले कुछ दिनों तक वह चार्ट सिर्फ देखता रहा, कोई निर्णय नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई लालच नहीं। फिर एक दिन उसे एक पैटर्न दिखा, एक ऐसा सेटअप जो उसने पहले भी कई बार देखा था पर कभी समझा नहीं था। यह सेटअप शांत था, धीमा था, लेकिन स्थिर था, जैसे कोई पुराने पेड़ की जड़ें धीरे धीरे नीचे उतरती हों। उसने इस ट्रेड को साइलेंट ट्रेड नाम दिया, क्योंकि यह ट्रेड शोर नहीं करता, धमाका नहीं करता, सिर्फ धीरे धीरे आपका पक्ष लेता है। तकाशी ने हल्की मुस्कान के साथ एक छोटा सा ऑर्डर लगाया। उसे पता था अब यह सिर्फ बाजार पर नहीं, उसकी ऊर्जा पर भी निर्भर है। ट्रेड शुरू हुआ। स्क्रीन पर हल्की हल्की हरी कैंडल्स बनने लगीं, धीरे धीरे, निश्चिंत होकर, जैसे बाजार उससे बातचीत कर रहा हो। और ठीक 17 मिनट बाद उसका ट्रेड ग्रीन में था, और सिर्फ ग्रीन नहीं, एकदम परफेक्ट ग्रीन। उसने प्रॉफिट बुक किया, मगर कोई खुशी, कोई उछाल, कोई चिल्लाहट नहीं। वह सिर्फ शांत रहा, बहुत शांत, क्योंकि अब उसे जीत की जरूरत नहीं थी, उसे सिर्फ सफाई चाहिए थी। उस दिन के बाद तकाशी ने एक पैटर्न नोट किया, जब मन शांत, ट्रेड जीतते हैं। जब मन परेशान, बाजार धुंधला हो जाता है। जब दिल संतुलित, सेटअप साफ नजर आता है। और जब मन में लालच, बाजार खुद को छुपा लेता है। उसे समझ आने लगा था, ट्रेडिंग चार्ट की लड़ाई नहीं है, यह मन और बाजार की बातचीत है, और इस बातचीत में खामोश व्यक्ति ही सबसे ज्यादा सुन पाता है। कुछ ही महीनों में तकाशी को महसूस हुआ कि वह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वह अपने अवचेतन मन से जुड़ रहा है। वह ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को छू रहा है जिसे लोग सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, फ्लो स्टेट या इनर मार्केट कहते हैं। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वह क्या महसूस करता है, क्योंकि यह ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल था। पर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, एक साइलेंट ट्रेडर जन्म ले चुका था। वह ट्रेडर जो कभी शोर नहीं करता, और शायद इसी वजह से कभी हारता भी नहीं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
क्योंकि आगे आने वाला अध्याय तकाशी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लाने वाला है। बारिश जोरों से पड़ रही थी। बाहर सड़क पर पानी की धाराएं बह रही थीं और अंदर तकाशी अपने कमरे में बैठा एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। यह वह घबराहट नहीं थी जो कोई नया ट्रेडर महसूस करता है। यह किसी आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। रात के 11:29 बजे थे। सिर्फ 1 मिनट बाद वह घटना घटने वाली थी जिसने तकाशी को दंतकथा बना दिया। उस रात बाजार में इतिहास का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट होना था। एक ऐसा आर्थिक फैसला जिसके बारे में दुनिया भर के ट्रेडर्स गुस्सा, डर, उत्साह और शक में डूबे थे। सबके कमरे में हलचल थी सिवाय एक के। तकाशी के कमरे में सिर्फ शांत। डरने वाले हजार हैं, शांत रहने वाला सिर्फ एक। वह अपनी मेज पर बैठा, दाएं हाथ में एक पेन, बाएं हाथ में अपनी पुरानी डायरी पकड़े। डायरी के उस पन्ने पर एक ही वाक्य लिखा था, जब दुनिया भागे तब खामोश रहो। उसने गहरी सांस ली। उसकी सांसों की ठंडक कमरे की गर्म हवा को काटती हुई एक संतुलन जैसा बना रही थी। तभी घड़ी ने 12 बजाए और बूम, चार्ट ऐसे उछलने लगे जैसे किसी तूफान ने समुद्र को थप्पड़ मार दिया हो। लाल और हरी कैंडल्स ऐसे लड़ रही थीं जैसे दो सेना एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हों। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची थी। ट्विटर पर चीखें, फोरम पर भविष्यवाणियां, लाइव स्ट्रीम में चीख पुकार। लेकिन तकाशी का दिल पूरी तरह शांत। वह पल जब तकाशी वो देख पाया जो कोई नहीं देख पाया। चार्ट पर एक पैटर्न बन रहा था, एक ऐसा पैटर्न जिसे कोई भी साधारण ट्रेडर पहचान नहीं सकता था, क्योंकि इसके लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, एक शांत मन चाहिए था। कैंडल्स अपनी जगह पर थीं, लेकिन तकाशी कुछ और देख रहा था। वह ऊर्जा का प्रवाह देख रहा था। कई वर्षों से उसने जो अभ्यास किया था, जो ध्यान, जो ब्रह्मांड से संवाद, जो अपने मन की सफाई, उस सब ने एक ऐसे क्षण को जन्म दिया जहां तकाशी को बाजार कागज पर चलती कैंडल्स जैसा नहीं दिख रहा था। उसे नदी का बहाव दिख रहा था, एकदम साफ, एकदम पारदर्शी, एकदम पूर्वानुमेय। उसके हाथ की नसें शांत थीं, उसकी सांस धीमी, उसकी आंख गहरी। वह ठीक समझ रहा था कि बाजार अगले 10 मिनट में क्या करेगा। तकाशी ने वह निर्णय लिया जो किसी इंसान में लेने की हिम्मत नहीं थी। दुनिया सेल कर रही थी, डर थी, बचने की कोशिश, भागने की कोशिश। लेकिन तकाशी ने माउस उठाया, धीरे से क्लिक किया और दुनिया के खिलाफ एक बाय कर दिया। हां, बाजार गिर रहा था। सब कह रहे थे सेल सेल सेल, लेकिन तकाशी ने बाय किया। क्यों? क्या वह पागल था? क्या वह खुद को बर्बाद करने आया था? नहीं, वह उस ऊर्जा में भरोसा कर रहा था जिसने अब तक उसे कभी धोखा नहीं दिया। वह इनर मार्केट को सुन रहा था। वह वही कर रहा था जो उसके गुरु ने कभी कहा था, बाजार को देख नहीं, उससे बात करो। पहले कुछ सेकंड पूरी दुनिया जैसे जम गई। चार्ट पहले और गिरा, उसका ट्रेड माइनस में गया। $20, $60, $120। किसी और का दिल डूब जाता, किसी और का हाथ कांप जाता, किसी और का दिमाग चीखने लगता, गलत ट्रेड, अभी निकल जाओ। लेकिन तकाशी एक पत्थर था, स्थिर, अडिग, शांत। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, जैसे उसे ठीक ठीक पता है कि यह तूफान सिर्फ एक भ्रम है। और तभी बाजार ने सांस ली। कैंडल्स हिलना बंद हुई, वे स्थिर हुई। एक छोटा सा नुकीला पुश और फिर कैंडल ऊपर गई, ऊपर और ऊपर और ऊपर। 5 सेकंड में ही लाल से हरी, 10 सेकंड में सारी गिरावट खत्म और 30 सेकंड में चार्ट फटा, जैसे एक बंद तिजोरी खुल गई हो। दुनिया देखने लगी, तकाशी जीत रहा है। उसका ट्रेड +50, फिर पार्लली 120, फिर बस 350, फिर बॉल सादान जोड़। चार्ट एक रॉकेट की तरह ऊपर उछल रहा था। बाजार में जो लोग अभी डर रहे थे, अब वे उसकी दिशा में दौड़ रहे थे। तकाशी मुस्कुराया। वह जानता था दुनिया हमेशा देर से समझती है। उसने 11 मिनट बाद उस ट्रेड को बंद किया। प्रॉफिट 8,740, एक ही ट्रेड में, एक ही रात में, एक ही निर्णय से। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि वह खुशी से उछला होगा, तो आप उसे नहीं जानते। वह कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुमने आखिरकार मुझे स्वीकार कर लिया। उसकी आवाज किसी इंसान से नहीं, बाजार से बात कर रही थी। और उसी रात एक दंतकथा जन्म ले चुकी थी। उस रात तकाशी सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रहा,
वह साइलेंट ट्रेडर बन चुका था। दुनिया में ऐसा इंसान जो न भागता है, न चिल्लाता है, न डरता है। वह सिर्फ सुनता है, बाजार को, खुद को, ब्रह्मांड को। उसकी जीतें अब किस्मत नहीं थी, वे गणित भी नहीं थी, वे संवेदी निर्णय थे। वो निर्णय जो सिर्फ वे लोग ले पाते हैं जो अपने मन को इतना शांत कर चुके हों कि वे दुनिया के शोर से ऊपर उठ जाएं। इसके बाद उसने एक के बाद एक जीत हासिल की। ऐसी जीतें जिन्हें देखकर बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट के दिग्गज अपने बाल नोचते रह जाएं। लोग उसके सेटअप को समझने की कोशिश करते, उसके ट्रेड्स को कॉपी करने की कोशिश करते, उसकी रणनीतियों का अंदाजा लगाने की कोशिश करते, लेकिन वे नहीं समझ पाए कि तकाशी रणनीति से नहीं जीतता था, स्थिति से जीतता था। न उसे फैंसी इंडिकेटर्स चाहिए थे, न 20 स्क्रीन, न घंटों की रिसर्च। उसके पास सिर्फ 3 चीजें थीं, एक साफ मन, थोड़ी सी शांति और ब्रह्मांड पर अटूट भरोसा। और यही उसका सीक्रेट था। मैं जीतता नहीं, मैं बस बाजार की सुनता हूं। एक पत्रकार ने उससे पूछा, आप कभी हारते क्यों नहीं? तकाशी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं ट्रेड नहीं करता, मैं ऊर्जा को दिशा देता हूं। यह सुनकर पत्रकार हंस पड़ा। उसे लगा तकाशी मजाक कर रहा है, लेकिन वह नहीं जानता था तकाशी मजाक नहीं करता, वह सिर्फ सच बोलता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, यह तो शुरुआत है, क्योंकि इस दंतकथा के पीछे एक और बड़ा राज था। एक ऐसा राज जो न सिर्फ ट्रेडिंग बल्कि जिंदगी बदल सकता है। और वह राज है, योर इनर साइलेंस कंट्रोल्स योर आउटर रियलिटी। आपकी अंदरूनी खामोशी ही आपकी बाहरी दुनिया को चलाती है। और यही तकाशी का असली हथियार था।